लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है, ठीक है, उसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, उसके कैरेक्टर क्या है, ये सभी चीज़ें इस चीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है, मैनेजमेंट का पार्ट है। ये मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। जो मैनेजमेंट पढ़ते हैं, जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है, जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा वही आपका है। ठीक है, कि मैनेजमेंट का जो है जो पार्ट है मैनेजमेंट, जो आपने बीकॉम, हाँ स्टार्टिंग से ही शुरू कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही। ठीक है, स्टार्टिंग से ही शुरू कर रहा हूँ। नहीं, मैं स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, आदर्श। ओके, ठीक है, तो इतना ध्यान रखिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ठीक है, ये किसका पार्ट होता है, ये आपका पार्ट होता है, आपके मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। ठीक है, कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं। मैनेजमेंट में सभी चीज़ें होती हैं। मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, जैसे आपका मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं, जैसे उसमें भी पीपल को ही मैनेज किया जाता है, उसमें प्रोडक्शन को मैनेज किया जाता है, हर चीज़ों को मैनेज किया जाता है। लेकिन जहाँ पे ह्यूमन चीज़ें जुड़ जाएंगी, उसका क्या मतलब है कि ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी मैनेजमेंट होगी उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, केवल मैनेजमेंट अगर होगा तो उसमें सभी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आपके प्रोडक्शन आ जाएंगे, आपका सेल आ जाएगा, और भी चीज़ की भी चीज़ें हैं, लेबर आ जाएगा, जितने भी हैं सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स में ह्यूमन जुड़ा है, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशन, ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी सभी चीज़ें ह्यूमन से क्या होंगी, जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्या, मैनेजमेंट। ओके, ठीक है, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। ओके, अब इसका अगर मीनिंग कोई पूछे, ठीक है, कि मीनिंग क्या होगा, सिंपल मीनिंग जो है, ठीक है, कि सिंपल मीनिंग सर बता दीजिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एचआरएम मतलब ह्यूमन। आवाज़ सबको आ रही है। ओके, ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, ध्यान रखिए, एचआरएम इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजिंग टुगेदर। ठीक है, ये सिंपल मीनिंग है किसका, एचआरएम का। ठीक है, कि एचआरएम क्या प्रोसेस, एचआरएम का क्या प्रोसेस है, जहाँ पे लोग क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है, लोग आते हैं, मतलब लोग को वो बुलाया जाता है, ठीक है, और उनको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, कि मतलब उनको सही से उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, सही से उनको काम दिया जाता है, उनसे काम कराया जाता है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे से। ओके, मतलब यहाँ पे ह्यूमन आएगा ही आएगा, पीपुल आएगा ही आएगा। बिना पीपुल के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होगा, नहीं होगा। अगर पीपुल का मैनेजमेंट हो रहा है मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो रहा है। केवल मैनेजमेंट हो रहा है तो सभी चीज़ों का मैनेजमेंट हो रहा है। तो एचआरएम इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपुल एंड ऑर्गेनाइजिंग टुगेदर। ये सिंपल मीनिंग है। ठीक है, ये इसकी क्या है, सिंपल मीनिंग। ठीक है, अगर एग्जैक्ट डिफिनीशन कोई आपसे पूछे कि सर कोई एग्जैक्ट डिफिनीशन बता दीजिए कि ये क्या होता है, मतलब, ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई डिफिनीशन पूछेगा कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ एचआरएम,
डिफिनीशन ऑफ एचआरएम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डिफिनीशन ऑफ एचआरएम। देखिए, डिफिनीशन ऑफ एचआरएम में जो है वो तीन चीजें ध्यान रखना होता है। क्या क्या ध्यान रखना होता है? ठीक है, किसी मैनेजमेंट के लिए तीन चीजें ध्यान रखनी होती है। क्या? एक, मैनेजिंग वर्क, मैनेजिंग वर्क। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी होती है एचआरएम में? मैनेजिंग वर्कर्स। ठीक है, और तीसरी चीज ध्यान रखना है, मैनेजिंग मैनेजर। मैनेजिंग मैनेजर। ठीक है, मतलब एचआरएम में तीन चीजें कि उन, ये वर्क किसका? वर्कर्स का। ठीक है, यहाँ पे वर्कर की बात आई, ये नहीं कि और किसी का वर्क, वर्कर एम्प्लॉय जो भी चीजें आएंगी ह्यूमन रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एचआरएम में तीन चीजों में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है कि मैनेजिंग वर्क किसका? लेबर का, एम्प्लॉय का, जितने भी होंगे उनको मैनेज करना, फिर वर्कर्स को मैनेज करना, और तीसरी चीज मैनेजिंग मैनेजर्स, मतलब मैनेजर्स जो इनके ऊपर होते हैं, वर्कर्स के ऊपर होते हैं, सुपरवाइजर्स के ऊपर होते हैं, उनको भी मैनेज करना है। क्या कहलाता है? आपका एचआरएम कहलाता है। ठीक है, इन्हीं तीनों को, इन्हीं तीनों को, मतलब ये जो तीन है आपके, मतलब एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ये तीसरा हो गया। ठीक है, इन्हीं तीनों को, इन्हीं तीन को कोऑर्डिनेट, इन्हीं तीनों को कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, इन्हीं तीनों को कोऑर्डिनेट करना ही क्या कहलाता है? एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे सिंपल मीनिंग क्या था, एचआरएम इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइज टुगेदर। कि एचआरएम का मतलब क्या है? कि लोगों को बुलाना और उनको क्या करना, आपस में ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ये सिंपल मीनिंग। डिफिनेशन में तीन चीजें आ जाएंगी, डिफिनेशन में तीन चीजों का बस ध्यान रखना है आपको। क्या करना है? मैनेजिंग वर्कर, ठीक है, मैनेजिंग वर्क और मैनेजिंग मैनेजर। अगर तीनों को हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनी डाउट? एनी डाउट रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स मीनिंग? ओके, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैंने क्या बताया कि अगर सिंपल मीनिंग होगा, सिंपल मीनिंग का क्या मतलब है? सिंपल मीनिंग का यही मतलब है, ठीक है, कि यहाँ पे आपको पीपुल को लाना है, मतलब आदमियों को लाना है, और उनको क्या करना है? आपस में ऑर्गेनाइज करना है। इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। इसी को ऑर्गेनाइजिंग, मतलब पीपुल को ऑर्गेनाइज करना है, क्या बोला था? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। उनके बिहेवियर को चेक करना, उनके नेचर को चेक करना, ये सभी चीज़। ठीक है, तो लेकिन अगर कोई डिफिनेशन एक्चुअल पूछता है तो उसमें तीन चीजें आ जाती, तीन चीजों को ध्यान रखते हैं। किसी की वर्क को मैनेज करना है, वर्कर के काम को मैनेज करना, और मैनेजर्स के काम को मैनेज करना। इन तीनों को अगर हम कोऑर्डिनेशन से क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, या तीनों चीज को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यही सीधा सीधा सिंपल इसका क्या है, डेफिनेशन। ओके, अब समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखिए। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टर ऑफ एचआर। ठीक है, मतलब इसकी विशेषताएं क्या है, या फीचर्स इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर फीचर्स भी बोलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फीचर्स ऑफ एचआर। ठीक है, देखिए क्या क्या फीचर्स इसके होते हैं। ठीक है, पहला जो फीचर है आपका, वो परवेसिव इन नेचर।
परवेसिव इन नेचर। परवेसिव मतलब यहाँ ध्यान रखिए, परवेसिव का मतलब होता है, परवेसिव मीन्स कैन बी अप्लाइड एनीवेयर एज इट इज प्रेजेंट इन ऑल इंटरप्राइजेस। ठीक है, परवेसिव का मतलब हर इंटरप्राइजेज या हर मैनेजमेंट में ये क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि छोटा सा फॉर्म है तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं लागू होगा। ठीक है, केवल बड़ी सी कंपनी के लिए लागू होगा, ऐसा नहीं है। एवरी मैनेजमेंट, एवरी इंटरप्राइजेस, ठीक है, सबके लिए क्या होगा, एचआरएम आपका क्या होगा, अप्लाइड होगा। मतलब कोई भी मैनेजमेंट होगा, कोई भी आपका आपका क्या बोलते हैं, कंपनी होगी, चाहे कोई भी फॉर्म होगा, सबके लिए क्या होगा, अप्लाइड होगा क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो परवेसिव उसी को बोलते हैं, एवरी इंटरप्राइजेस के लिए अगर सूटेबल है तो मतलब उसको बोलते हैं परवेसिव इन नेचर। ओके, ये पहला चैप्टर है, पहले यूनिट का पहला चैप्टर, केवल अभी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं कैरेक्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ऋषभ, ठीक है, तो पहली चीज होगी। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, दूसरी चीज क्या है, डिटरमाइनिंग द डिटरमाइनिंग द पर्सनल नीड्स। ठीक है, एचआरएम में आपको पर्सनल, प्रति व्यक्ति मतलब किसी भी पर पर्सन के आपके नीड को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ठीक है कि कितने कौन से पर्सन जो है वो अच्छे हैं, मतलब कौन से काम करने में अच्छे हैं। ठीक है, कि उनका मतलब क्या पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, उनका फिजिकल बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, हर चीज़ें उनको क्या किया जाता है, इसमें ध्यान दिया जाता है। ठीक है, कि अगर आपका अगर आपका क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल इंप्रूवमेंट सही नहीं है या कोई और चीज़ अगर सही नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसको भी किससे देखा जाता है, एचआरएम के थ्रू ही देखा जाता है। ठीक है, कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है, क्या वो बात करने में सही है कि नहीं है, वो किससे देखते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, कि वो बात करने में कैसा है या काम करने में कैसा है, ये सभी चीज़ें किससे पता चलेगी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से ही पता चलेंगी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड। भाई ह्यूमन रिसोर्स से अगर ये आपका रिलेटेड है तो एक्शन ओरिएंटेड तो होना ही चाहिए। ठीक है, बिना एक्शन के आप कोई भी किसी भी व्यक्ति से काम नहीं करा सकते। ठीक है, कि आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक्शन मोड में रहना पड़ेगा। एक्शन मोड में मतलब पॉलिसी बनाना पड़ेगा। ठीक है, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, हर चीज़ का प्रोसीजर होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक आपका पोर्टल होना चाहिए कि यहाँ पे अगर वो बता देगा या किसी ऐसे आदमी को बता देगा जो केवल क्वेरी सॉल्व करता है, उसको अगर बता देगा तो वो क्या हो जाएगा, एचआरएम के थ्रू आएगा। ठीक है, कि हाँ एचआरएम अच्छा है, यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छा है, यहाँ के वर्कर्स की बात सुनी जाती है, यहाँ के एम्प्लॉय की बात सुनी जाती है, ये सभी चीज़ें उसमें देखा जाता है, किसमें, एचआरएम के थ्रू। ठीक है, तो ये एचआरएम के थ्रू ही क्या हो जाता है, होता है क्या, एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, चौथा, पीपुल ओरिएंटेड। भाई एचआर मैंने बताया ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो ये किससे ओरिएंटेड होगा, पीपुल से ओरिएंटेड होगा। ठीक है, यहाँ पे लोगों की बातों को ध्यान में रखा जाएगा, उनका बिहेवियर, उनका नेचर। ठीक है, उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, सभी चीज़ें। ठीक है, वेल्थ हेल्थ दोनों चीज़ें, वो चीज़ें इसमें क्या होंगी, आएंगी। ठीक है, पांचवी चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये भी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एचआरएम क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन का मतलब क्या है, आपको ये एक्शन जो है वो आपको कंटिन्यू तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग कंटिन्यू तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैनेजमेंट लगातार तरीके से करना पड़ेगा। पॉलिसी हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमेशा लगातार तरीके से उसको अप्लाइड करना पड़ेगा। किसके ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, सुपरवाइजर्स के ऊपर, आपके मैनेजर्स के ऊपर, सभी के ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको अप्लाइड करना पड़ेगा। किसके थ्रू, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू। तो ये भी, ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और एक चीज क्या ध्यान रखना है इसमें, एचआरएम में, डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, ठीक है, तो तो इतना ध्यान रखिए। ठीक है, कि डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, ये लास्ट जो प्रोसेस है, मतलब इसका जो लास्ट कैरेक्टर है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि मतलब पॉलिसी तो आप क्या कर लिए, अप्लाइड कर लिए, लेकिन उससे क्या आपके जितने भी वर्कर्स हैं या जितने भी लोग आपके अंदर काम कर रहे हैं, क्या उनके अंदर वो डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है उसकी वजह से। ठीक है, ये भी इसमें क्या, ये भी इसका क्या फीचर है, एचआरएम का यही फीचर है कि ये उनके
कॉन्टिन्यूस प्रोसेस अगर किसी भी चीज़ की अगर हो रही है तो उससे क्या होता है, पीपल अपना डेवलप होते जाते हैं। ठीक है, कि आप अगर कुछ नहीं जानते हैं, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू अगर कोई काम करा रहा है आपसे, पॉलिसी के थ्रू काम करा रहा है, ठीक है, कोई न्यू रूल अगर लागू कर रहा है, उसकी वजह से अगर आपको कोई क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो वो भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट आपका होता है हर पीपल का। ठीक है, तो कैरेक्टर ऑफ एचआरएम क्या क्या है, पहली चीज है परवेसिव नेचर, मतलब एवरी फील्ड में क्या हो सकता है, लागू हो सकता है, चाहे वो छोटा सा फॉर्म हो चाहे वो बड़ा सा फॉर्म हो। ठीक है, किसी के लिए भी ये लागू हो सकता है। दूसरी चीज मैंने बताया, डिटरमाइनिंग द पर्सनल नीड्स, किसी भी पीपुल के या जो आपके वर्कर्स या जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके पर्सनल नीड को ध्यान में रख के क्या किया जाता है, एचआरएम किया जाता है। ठीक है, कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, उनकी आपकी फिजिकल क्या है, फिजिकल कंडीशन क्या है, ठीक है, उनका मेंटल कंडीशन, ये सभी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। एक्शन ओरिएंटेड है तीसरा, मतलब ये हमेशा एक्शन मोड में होना चाहिए, मतलब एचआरएम मोड जो होता है वो एक्शन मोड में होता है। ठीक है, कि आपको बार बार हर चीज़ें आपको सही तौर पे देखनी पड़ती हैं कि वर्कर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं। चौथी चीज़ क्या है, पीपुल ओरिएंटेड। पीपुल ओरिएंटेड का क्या मतलब है कि मतलब इसमें लोगों को ध्यान में रख के सब काम किया जाता है, कि मतलब लोग अच्छे से काम करें, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो पीपल ओरिएंटेड तो एकदम 100% ही होना है। ठीक है, पांचवी चीज़ क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कि अगर आपको एक्शन मोड में रहना है तो हमेशा ये प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, लागू रखना पड़ेगा। तो इसीलिए एचआरएम का जो मेन फीचर आता है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। लास्ट जो है आपका डेवलपमेंट प्रोसेस है। डेवलपमेंट का मतलब इसका लोगों को विकास करने के लिए ही क्या किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लाया गया है। सीधी सीधी बात है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसीलिए लाया गया है कि लोगों के आपके मेंटल हेल्थ क्या हो, बढ़े। ठीक है, उनकी जो दक्षता है वो भी बढ़े, ठीक है, उनकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो भी बढ़े। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें इसमें क्या आती हैं, एचआरएम के कैरेक्टर में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कैरेक्टर के एनी भी पॉइंट में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो देन यू विल आस्क मी। ठीक है, एनी डाउट रिगार्डिंग कैरेक्टर्स ऑफ एचआरएम। ठीक है, एक्शन। एक्शन का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिए, एक्शन प्रोसेस जो होता है, ठीक है, एक्शन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, एक्शन प्रोसेस का मतलब यही है कि एचआरएम जो है वो एक्शन प्रोसेस होता है। क्यों, यहाँ पे लेबरों को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैनेजर अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्शन ही प्रोसेस हुआ कि बार बार आपको चीजें चेक करनी पड़ रही हैं। अगर चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका कोई काम करेगा ही नहीं। ठीक है, कि मतलब आप लेबरों को चेक चेक नहीं करवा रहे हैं सुपरवाइजर से, या मैनेजर से चेक नहीं करवा रहे हैं कि सुपरवाइजर अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, वो फाइल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ठीक है, उनको समय से पेमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वर्कर क्या जितने घंटे काम करने के लिए उनको बोला गया क्या वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन सिखाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिखाता है। क्यों, क्योंकि ये पीपल ओरिएंटेड है। वहाँ पे आपको उनको देखना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, हर चीज़ें उसमें करनी पड़ती है। ठीक है, ठीक है रोशन, आदर्श, ओके, ओके। ठीक है, अब आते हैं आपका, ध्यान रखिए, देखिए कि इसका इवोल्यूशन क्यों हुआ। मेन जो है इसमें ध्यान रखना कि इवोल्यूशन ऑफ एच आर एम, वाई एच आर एम इज इवोल्यू। ठीक है, हर चीज इवोल्यूशन के पीछे कोई ना कोई क्या होता है, एक चीज होता है कि मतलब क्यों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को लाया गया, किस रीजन से। ठीक है, तो देखिए जैसे कैसे कैसे इवोल्यूशन। हाँ ओके ठीक है। हम्म, हाँ गोल ओरिएंटेड वो, गोल ओरिएंटेड वही मेन वही डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड वही होता है ना कि आपके मेंटल हेल्थ, आपकी सभी चीजें क्या हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं। ओके, हाँ हाँ यूनिवर्सल, ओके, यूनिवर्सल आपका जो पहला पॉइंट है परवेसिव, वो उसी में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इवोल्यूशन कैसे हुआ आपका। ठीक है, पहला जो कॉन्सेप्ट था वो कौन सा कॉन्सेप्ट था, द कॉमोडिटी कॉन्सेप्ट। यहाँ से शुरुआत हुई है।
ठीक है। कमोडिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता था, यहाँ पे जो है, ठीक है, वहाँ पे लोगों को जो है केवल जो आपका प्रोडक्शन बनाने के लिए केवल उनका यूज होता था, और किसी चीज़ से उनको मतलब नहीं था। ठीक है, कि क्या मैनेजमेंट करना है, कैसे करना है, बस हमको इतना गोल होता था उसमें पहले जो है कि बस हमें इतना चीज़ें बनाना है। ठीक है, हाँ ओके सही है। ठीक है। तो कमोडिटी कॉन्सेप्ट क्या होता था, यहाँ पे बस लोगों से जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करवा लिया जाए, काम करवा लिया जाए। ठीक है, ये जो पॉलिसी चलती थी, ये जो कमोडिटी कॉन्सेप्ट चलता था, वो किसके आधार पर चलता था, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर चलता था बस। ठीक है, जितनी डिमांड हो रही है उतनी से हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। सप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेबर से काम कराना पड़ेगा, चाहे कैसे भी काम करें। ठीक है, इससे उनको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, कैसे भी काम करें। ओके। हाँ, क्वेश्चन पूछ लीजिए। ओके। ये आएगा आगे ऋषभ, तो मैं इसको बताऊंगा। ठीक है ऋषभ, ये आगे आएगा इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म। ठीक है, अभी इसमें नहीं है। ठीक है, अभी इसमें अगर आएगा तो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, ये आएगा। ओके, परेशान मत होइए ऋषभ। ठीक है। हाँ, एक बार और मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो कमोडिटी कॉन्सेप्ट है वो किस पे आपका बेस था, आपके डिमांड और सप्लाई पे बेस था। ठीक है, कि यहाँ पे बस आपको जितनी डिमांड हो रही है कस्टमर्स की, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से क्या कर देते हैं लोग, प्रोडक्शन कर देते हैं। यहाँ पे लेबर की हेल्थ उसको किसी को ध्यान में नहीं रखा जाता था, बस काम कराया जाता था और किसी से इनको मतलब नहीं था। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था आपका, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, वही सेम है। ठीक है, जो ऊपर आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, उसी हिसाब से क्या है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक एक तरह से जो यहाँ पे लेबर को जो यूज़ किया जाता था, लेबर का जो यूज़ होता था, लेबर यूज़, ठीक है, वो एक मशीन की तरह यूज़ किया जाता था। ठीक है, कि लेबर एक क्या है, मशीन का टूल है। क्या मशीन का क्या है, एक टूल है, इनसे जितना ज़्यादा ज़्यादा हम कम करा दें, ये कुछ बोलेंगे नहीं, ये इसको पता है। ठीक है, कि मतलब जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन हम कराते चले जाएंगे, वो लोग करते चले जाएंगे, क्योंकि उनका काम ही है वो काम। ठीक है, क्योंकि उनका क्या है, काम ही है, हम ये समझते थे पहले। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड था, केवल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के। कम्युनिटी कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड था, डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड था, उस हिसाब से हमको उनको काम कराना पड़ता था। ठीक है, तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुडविल कॉन्सेप्ट। गुडविल कॉन्सेप्ट, गुडविल, गुडविल का मतलब हमारी साख क्या रहे, बनी रहे, इसके लिए भी हम लेबर से काम करवाते थे। ठीक है, हम उनके लिए लंच का टाइम प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, लंच देते हैं उनको। ठीक है, इससे हमारी गुडविल बनी रहती है। जैसे कोई कंपनी क्या करती है, उनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखती है। तीसरे कॉन्सेप्ट से उनको समझ में आया कि आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, किसका, लेबर का, उनको लंच देना चाहिए, उनके लंच के लिए टाइम होना चाहिए। ठीक है, कोई ना कोई एक टाइमिंग होना चाहिए जिसमें वो लंच कर सकें। ठीक है, अगर वो लंच नहीं लाते हैं तो कैंटीन में जाके खा लें। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें उसमें व्यवस्था करना शुरू किया गया, किसमें, गुडविल कॉन्सेप्ट के अंदर, जिससे हमारी कंपनी क्या हो, गुडविल बढ़े, वहाँ वर्कर आके क्या करें, काम करें। ठीक है, यही ना होता है कि अगर वर्कर अच्छा है, अगर वहाँ की गुडविल देखता है कि हाँ यहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी है, तो वहाँ पे क्या कर देता है, चला जाता है, स्विच कर जाता है दूसरे से। ठीक है, चौथी चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ह्यूमन ह्यूमनिटेरियन ह्यूमनिटेरियन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, ह्यूमनिटेरियन कॉन्सेप्ट। ओके, ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ध्यान रखिए। ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे लेबर के फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल नीड को क्या रखा गया, ध्यान में रखा गया। चौथे कॉन्सेप्ट में लेबर के, आपके फिजिकल, आपके सोशल और आपके मेंटल हेल्थ को क्या दिया गया, आपको ध्यान में रखा गया। केवल मनी ही हर चीज़ नहीं है। ठीक है, कि मनी ही हर चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इनके मेंटल हेल्थ को, उनके सेफ्टी को, ठीक है, इनके आपके सोशल नीड को भी ध्यान में रख के इनको जो है उनके हिसाब से उनको पेमेंट करना स्टार्ट किया गया, उनके हिसाब से उनको फैसिलिटीज देना स्टार्ट किया गया। चौथे कॉन्सेप्ट से आपको ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट में आपके
लेबर्स के फिजिकल, सोशल और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनसे काम कराना क्या किया गया, शुरू किया गया। उस हिसाब से उनको लेबर चार्ज दिया गया, ठीक है, कि इतना अगर इनको चार्ज देंगे तो ये अपना जी खा लेंगे, ठीक है, ये इसके लिए है। ठीक है, आपका जो पांचवा कॉन्सेप्ट ये आया तब, अब आया इसके बाद क्या, ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट। ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट मतलब चार कंसेप्ट गुजरने के बाद क्या आया आपका, लास्ट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आया। यहाँ पे लोगों को क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद उनको मैनेज करना स्टार्ट किया गया कि कैसे लेबर को, लेबर के लिए कौन सा आपकी अथॉरिटी होनी चाहिए, कौन उसका ख्याल कौन रखता है, सुपरविजन रखता है, सुपरविजन के ऊपर कौन होता है, आपका मैनेजर होता है, मैनेजर किसका ख्याल रखता है, सुपरवाइजर का ख्याल रखता है, ठीक है। इसके बाद से मतलब चौथे कॉन्सेप्ट के बाद से पांचवें कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा कि ह्यूमन रिसोर्स भी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, लोगों को मैनेज कर सकें, अपने मैनेजर्स को मैनेज कर सकें, कंपनी क्या कर सके, अपने सुपरवाइजर्स को मैनेज कर सके, सुपरवाइजर किसको मैनेज कर सके, आपके लेबरर्स को मैनेज कर सके। तब जाके पांचवा कॉन्सेप्ट बना था, ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट बना था, ठीक है। और एक चीज और आती है लास्ट में, ये तो ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट है, लास्ट में आती है इमर्जिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट में क्या आती है, इमर्जिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। लास्ट में आपका क्या होता है, इमर्जिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो इमर्जिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखो लास्ट जो है इसी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ही इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, कि मतलब हम वहाँ के लेबरर को केवल एक ही चीज़ पे काम, एक ही काम ना दें, ठीक है, या अगर उनमें कोई टैलेंट है, ठीक है, तो हम उस टैलेंट के हिसाब से उनको क्या करें, काम दें कि, तो ये किसके थ्रू होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट के थ्रू होता है, ठीक है। कि मतलब ये क्या बोलता है, अगर किसी लेबरर में टैलेंट है कि वो मैनेजमेंट का कोई काम संभाल सकता है, वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लेबर की कैटेगरी से उठा के वहाँ पे रख सकते हैं, किसके थ्रू, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू। क्यों, क्योंकि हमने उनका इंटरव्यू लिया, उनकी दक्षता को देखा, ठीक है, उनके प्रैक्टिकल को देखा, ठीक है, तो उस हिसाब से हम उनको मैनेज करके उनका क्या किया, उन्हें आगे बढ़ाया। तो ये किससे डेवलप हो पाया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू डेवलप आया। नहीं तो हम लेबर को क्या समझते हैं कि वो लेबर ही है, ठीक है, उसको बस यही काम आता है, ठीक है, कि वो उठाना है, ठीक है, जो भी काम है उसका मशीन चलाना नहीं आता और कुछ उसको आता नहीं, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कुछ कोई आपकी प्रैक्टिकल चीज़ें पहले से ही हैं, कुछ चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है, कोई आपके पास डिग्री है उस चीज़ की, आप उस चीज़ की पढ़ाई किए हुए हैं, ठीक है, तो ये भी चीज़ें इमर्जिंग कॉन्सेप्ट क्या कर सकती हैं, सिखाती हैं। तो ये इमर्जिंग कॉन्सेप्ट किसके अंतर्गत आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। मतलब जहाँ पे किसी भी पीपल को या किसी भी मैनेजर को, किसी भी लेबर को, किसी भी सुपरवाइजर या एनी पार्ट ऑफ द कंपनी को डेवलप करने के लिए जो काम किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, इमर्जिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ था। पहला जो इवोल्यूशन हुआ था वो कमोडिटी कॉन्सेप्ट था, जो कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे था, और यहाँ पे लेबर को काम कराया जाता था कि जितना डिमांड होता है उतना अगर सप्लाई करना है तो हमको लेबर से काम कराना पड़ेगा, यहाँ पे और किसी चीज़ को ध्यान में नहीं रखा जाता था। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो दूसरा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी यही है, लेबर का यूज एक मशीन टूल्स की तरह किया जाता था, खाली ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन कराइए और किसी से मतलब नहीं है, केवल लेबर इसी के लिए है ही, ठीक है, और किसी काम के लिए नहीं है। तीसरा क्या है, गुडविल कॉन्सेप्ट। गुडविल कॉन्सेप्ट में क्या रखा गया है, उनके जैसे अपनी अपनी गुडविल बनाने के लिए, अपनी कंपनी गुडविल बनाने के लिए क्या किया गया, लेबरों को लंच प्रोवाइड किया गया, उनके लिए कैंटीन बनवाया गया, ठीक है, उनकी थोड़ी सेफ्टी के लिए कुछ काम कर दिया गया। तो ये किसके लिए किया गया, अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए किया गया था, ना कि लेबर के कुछ काम करने के लिए किया गया था, ठीक है। लेबर को थोड़ा बड़ा फायदा हुआ था, लेकिन गुडविल किसकी बढ़ेगी, कंपनी की बढ़ेगी। तो तीसरा क्या होगा, गुडविल कॉन्सेप्ट होगा। चौथा ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको क्या ध्यान दिया जाता है, ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेप्ट पे किसी भी लेबर के या किसी भी आपके जो अंदर में काम कर रहे हैं कंपनी के, उनके साइकोलॉजिकल नीड्स को, उनके सोशल नीड्स को, ठीक है, उनके फिजिकल नीड्स को क्या किया गया था, उसमें ध्यान दिया गया था। उसके हिसाब से उनको सैलरी प्रोवाइड किया गया, उनके हिसाब से उनको वेजेस प्रोवाइड किया गया, उनके हिसाब से उनको क्या परक्विजिट्स प्रोवाइड किया गया, हर चीज़ें उनको प्रोवाइड, फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, ठीक है। ये तो चौथे में हो गया। पांचवें में क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट हुआ। ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट में किसको ध्यान दिया गया, ह्यूमन को ध्यान दिया गया, उनको लाया गया, ठीक है, लोगों को एक दूसरे से मिलाया गया, ठीक है, फिर उनका क्या किया गया, ऑर्गेनाइजिंग किया गया, ठीक है, कि आप ये काम करिए, आप सेल डिपार्टमेंट में काम करिए, आप परचेज डिपार्टमेंट में काम करिए, आप लेबर हैं, आप लेबर का काम करिए, ठीक है, आप सुपरवाइजर का काम करिए, आप एमडी बन सकते हैं, आप एमडी का काम करिए, ठीक है, आप कंपनी के मैनेजर बन सकते हैं, कम मैनेजर का काम करिए। तो ये किसके थ्रू आया, ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आया। और लास्ट में इमर्जिंग कॉन्सेप्ट
इमर्जिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोई जो कंपनी के अंडर में काम कर रहा है, अगर उसमें कोई आपकी काबिलियत है उसके अंतर्गत, तो वो क्या कर सकता है, काम आगे कर सकता है, वो भी आगे डेवलप क्या कर सकता है, कर सकता है, उसका प्रमोशन हो सकता है। जैसे कंपनी में नहीं होता है कि आपका मेरा प्रमोशन हो गया, ठीक है, मैं अभी कैशियर था, मैं आज आपका अकाउंटेंट हो गया, चाहे आपका मैनेजर हो गया या पीओ हो गया, ठीक है, तो वो किस बेसिस पे होता है कि आपके फिर से इंटरव्यू लिया गया, आप में वो दक्षता थी, आप में वो काबिलियत थी, तो आप क्या कर गए, पीओ बन गए, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा होता कि आप कैशियर है तो आप जीवन भर कैशियर ही रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको आपके काबिलियत के आधार पे क्या किया जाता है, आगे प्रमोट किया जाता है, आपका डेवलपमेंट किया जाता है। किसकी वजह से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोसेस की वजह से, उसके कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से, इमर्जिंग, आपकी इमर्जिंग जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, इमर्जिंग जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आज के लिए, मीनिंग, ठीक है। और दूसरा क्या नहीं, मैंने क्या बताया था आज, कैरेक्टर, और तीसरा मैंने क्या बताया है आपका, आपका क्या बताया मैंने, कॉन्सेप्ट, इवोल्यूशन, ठीक है। इन तीनों चीज में किसी को भी कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए, ठीक है। कहीं भी डाउट, एनी डाउट अगर आपको हो, ठीक है, देन यू आस्क मी, ओके। किसी को कोई डाउट नहीं है, आदर्श, ठीक है, आदर्श, आकाश, रोशन, ऋषभ, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, ठीक है, वो जल्दी से, अगर कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लें। नो डाउट, ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए आपके लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर कल आपकी इसके आगे क्लास लेंगे, ओके।